नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे हैं बीजों की, देसी बीजों की। तो पिछले साल हमने पंजाब में और कुछ हरियाणा के किसानों ने मिलके अपनी खेती अपने बीज एक मुहिम जो शुरू की है कि किसान जो है वो निर्भर हो गया है कंपनियों पे, यूनिवर्सिटियों पे, सरकारी डिपार्टमेंट्स पे कि बीज वहाँ से आएगा तो अच्छा होगा, तभी जो है अच्छी पैदावार होगी। अगर ये जो संस्थाएं हैं ये अच्छा बीज पैदा करके देगी तो खेती का इतिहास जो है 10-15 हज़ार साल पहले, जब कई किताबों में 10,000 साल कहा जाता है, जब तक हरी क्रांति नहीं आई थी, जिससे जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाली, तो उनको माना गया कि ये दुनिया की समस्याएं हल कर सकती है। तो माल्थूसियन थ्योरी थी कि पैदावार कम हो जाएगी, आबादी बढ़ रही है तो क्राइसिस आ जाएगा। तो हरी क्रांति को एक तरह से प्रोपेगेट किया गया। उसमें बीज एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था कि ये जितनी मर्जी आबादी हो जाए उतना अनाज इस टेक्निक से पैदा किया जाता है। तो वो एक समय था जब ये सोच बनी थी, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं गलतियां थी, जो कमियां पेशियां थी, उसको सामने नहीं लाया गया। तो आज सभी लोग परेशान हो रहे हैं। जो किसान का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है किसान के पास जो ज्ञान था वो लगभग ख़त्म हो गया है। तो 10,000 साल का इतिहास है। 9,940 साल तक किसान अपने बीज रखता था। बहुत सी वैरायटियां थी, हर एरिया में दर्जनों वैरायटियां हुआ करती थी। लेकिन पिछले 60 साल में सारा कुछ जो है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। हमने पिछले साल ये अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर बेंगलोर के सहयोग से शुरू किया था। तो ये हमारा जो बगीची का पार्ट है, यहाँ पे मेनली 3 फसलें हैं मेरे पास। इसमें शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और टमाटर है। तो सारी जो किस्में हैं यहाँ पे अभी ये सारी अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर बेंगलोर से ला के तैयार करके लगाई हैं। तो सभी को फूल आ रहे हैं। ये मिर्ची है, ये बीच में एक स्टीविया भी लगा है, ये PAU से लाए थे। ये तोरी स्पॉन्ज गोर्ड, उसकी को बीज जो गिरे हुए हैं निकालते वक्त वो उसमें से उगे हुए हैं। तो ये एक वैरायटी है शिमला मिर्च की। मिर्च की दूसरी वैरायटी है ये शिमला मिर्च की एक और वैरायटी है। अभी इसमें तोड़ के खा लिया, अभी फल नहीं है इसमें। ये एक शिमला मिर्च की और वैरायटी है। ये तीसरी। तो यहाँ और भी एक और वैरायटी है। तो ये पौधे हमने मैंने नवंबर में, जैसे PAU की रिकमेंडेशन है सर्दियों से पहले पनीर लगा के इसको कोहरे से बचा के रखना है। तो ये बड़े पौधे हैं तब लगाए थे, और अभी दोबारा से फिर फरवरी एंड में पौधे जो बीज लगाए थे तो वो यहाँ पे लगा दिए हैं तैयार करके पनीरी। तो आप देख सकते हैं कि सभी जगह जो फ्लावरिंग है वो शुरू हो गई है। शिमला मिर्च है, यहाँ ये टमाटर है। ये हमने इसकी स्टेकिंग भी कर दी है। स्टेकिंग मतलब उसको सपोर्ट देना ताकि पत्ते नीचे नहीं लगें, फल नीचे नहीं लगें, ऊपर निकलें। तो इसकी जो है 3 ब्रांचेस ये निकल गई हैं। तो ऐसे हमने ये इसका अरेंजमेंट बना दिया है ताकि टमाटर जो हैं वो भी हमने 2 बार लगाए हैं तो इनको सपोर्ट मिल जाए, ये बेलें जो है उसके ऊपर की तरफ फैलें। कि हमने एक बार खा भी लिया है इसको। शुरू हो गई है यील्ड करना। ये अलग अलग किस्में हैं टमाटर की, शिमला मिर्च की, हरी मिर्च की। तो बहुत से किसानों को ऐसा लगता था, क्यों लगता था अब किसान ही बता सकते हैं, कि अगर बेंगलोर से बीज मंगाएंगे
तो यहाँ पंजाब में वो कामयाब नहीं होंगे। तो मैंने अभी तक जो अन्नदाना बेंगलोर से जितने भी सीड मंगाए हैं, कोई भी ऐसा बीज नहीं है जो फेलियर हो। हाँ, थोड़ी सी मौसम का, जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम सर्दी रहती है तो उसमें दिक्कत ज़रूर आती है। तो वो 2-3 महीने का टाइम है, 4 महीने का आप मान सकते हैं। उसके अलावा तो ये सारे बीज बहुत बढ़िया पैदावार दे रहे हैं। तो मैंने 2 किश्तों में अभी ये लगाया है। पहला सर्दी में लगा के उसके पौध तैयार करके लगाया है, वो कामयाब है। अभी जो है फरवरी एंड के में लगा के बीज लगा के पनीरी तैयार किया, वो पौधे लगाए हैं। कुछ बीज अभी रखे हुए हैं, तो वो बरसात के बाद जब सर्दियों की सब्जियां शुरू होती हैं तब लगा के देखेंगे। तो बीज तैयार करने के लिए जो हमें ट्रेनिंग में बताया गया कि उसकी जो प्योरिटी मेंटेन करने के लिए आपको क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना होता है। तो यहाँ सारी वैरायटियाँ मिक्स हैं, तो इसको आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको रोका जा सकता है। यूट्यूब पे वैसे तो बहुत कुछ अवेलेबल है, जो समझदार है वो तो वहीं से सीख सकता है। फिर भी कई बार किसानों को आइडिया नहीं होता है, तो उनको बताएंगे। ट्रेनिंग्स भी लगातार करवाने की कोशिश रहती है। आप यूनिवर्सिटी से, बागवानी विभाग से बात करके ये सब सीख सकते हैं। होशियारपुर में बैंगन पे अभी ट्रायल चल भी रहा है, शुरू हुआ है वहाँ पे। तो इस सीज़न बैंगन का बीज पैदा करना सीखेंगे किसान। तो इसमें से जो अभी तक की यूनिवर्सिटी की सिफारिश है वो तो यही रहती है कि 2 वैरायटियाँ, तो उसमें कई 100 मीटर का फासला जो है, या कई दर्जन मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे अलग अलग फसलों का उतना फासला होना चाहिए। तो बीज किसान को एकड़ के हिसाब से तो पैदा नहीं करने होते। 1 एकड़ के लिए 1-2 मरले जो होते हैं, 1 एकड़ का आप मान सकते हो 30वां 40वां हिस्सा जो है उतना ही चाहिए होता है। तो पास लगे, साथ में लगे 2 वैरायटियों में कैसे बीज पैदा किया जा सकता है, ये हमने अन्नदाना से सीखा है कि कैसे इसकी प्योरिटी जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। और दूसरा, इसका 3 साल का जो साइकिल है कि प्योरिटी का टेस्ट होता है कि आप लगातार जो है 3 साल उसको ट्रायल करें, उसको बार बार लगाएं, 3 सीज़न, कि वो बीज जो है वो सही बनता है या नहीं बनता है। तो अगर नॉर्मल पंजाब का सीज़न देखा जाए तो इसमें 3 साल लगेंगे। तो हम ये ट्रायल इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब में अलग अलग मौसम में लगा के देखा जाए कि कब जो है वो फसल अच्छी ग्रोथ कर सकती है, सिर्फ बीज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधे नहीं हमें चाहिए होते हैं। सो दैट हमें 3 साल नहीं वेट करना पड़े, 1.5 साल या 2 साल में कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने भिंडी के बीज जो थे वो 3 सीज़न में, मतलब 1.5 साल में ही तैयार कर लिए थे, उसकी टेस्टिंग कर ली थी कि सेम सीड बार 3 बार उगाया था। तो ऐसे आप ये है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये 60 साल से किसान जो है बीज की गुलामी जो झेल रहा है उसको ख़त्म करने का एक मात्र तरीका है कि अपने बीज आप पैदा किए जाए। तो आप वीडियो देखते रहें, हम आपको बताते रहेंगे लगातार कि क्या क्या इसमें कार्रवाइयाँ होती हैं। जो किसान इच्छुक होंगे वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो बेंगलोर में भी ट्रेनिंग का प्रबंध है, और 1-2 साल में पंजाब में भी हमारा सीड बैंक जो है डेवलप हो जाएंगे, तो यहाँ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। धन्यवाद जी।